the truth, but to be honest, got too much shit to do. But give it to karma, she'll show you how it's done. Straight on my path, but thanks for the song. If you had me, you can't heal me. To clean up the mess you made, the mess you made, the mess you made, the mess you made. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ और मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ अमेजिंग फूड रेस्टोरेंट पे। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप एंटर होंगे इस तरह का लुक है इस रेस्टोरेंट का। इट सेज अमेजिंग फूड टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, अच्छा रिजनेबल एम्बियंस था। तो मैं यहाँ आई इनके बफ़े के लिए अपनी एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे। मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट पे आई हूँ तो मुझे पता चला कि भाई इनका बफ़े सिर्फ़ और सिर्फ 35 दिरहम्स का है। तो मैंने कहा वाओ, तो ट्राई करना तो बनता है, व्हाई नॉट। तो ये लास्ट वीक की वीडियो है और तो आई एम जस्ट शोइंग यू अराउंड। तो यहाँ पर एक इनका सेक्शन था, एक कॉर्नर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी इन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, यानी कि 15 से 20 लोग यहाँ पर आके इजीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बफ़े। यहाँ पर इन्होंने सूप रखा हुआ था, वन सूप आई थिंक चिकन कॉर्न सूप था। ये इनका सैलड सेक्शन है जहाँ पर 3 से 4 किस्म के सैलड थे और ये कुछ तवा आइटम थे। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ थे, कुछ पकौड़े रखे हुए थे इन्होंने, कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स थे। तो यहाँ इनके मेन कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। चिकन बिरयानी थी, चिकन पुलाव था, कोई 11 से 12 इनके जो थे वो आइटम्स थे 35 दिरहम्स में। आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें मटन कढ़ाई नज़र आएगी, चिकन वाइट हांडी थी और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो आइटम रखे थे वो था चिकन तवा, जो काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर रखी थी मिक्स्ड वेजिटेबल, तो जो कि आप इसका मतलब है कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो भी यहाँ पर आके अच्छे से इंजॉय कर सकता है। वेज ऑप्शंस थे इनके पास और साथ ही साथ यहाँ पर दाल चावल था, यानी दिस इज़ अनदर वेज ऑप्शन। चाइनीज़ में इनके पास चिकन शाशलिक था और चिकन फ्राइड राइस थे, जो कि टेस्ट में अच्छे थे। द फूड वाज गुड। और इनके जो बारबेक्यू आइटम थे उसमें यहाँ पर चिकन कबाब और चिकन टिक्का बोटी थी। दिस फिश वाज रियली गुड, फिंगर फ्राइड फिश, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। नान थे, रोटी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर डिज़र्ट का सेक्शन अभी स्टार्ट हो जाएगा, स्वीट कॉर्नर, जिसमें इन्होंने रिजनेबल अमाउंट में यहाँ पर खीर और कस्टर्ड रखा हुआ था। तो बेसिकली ये डेली बेसिस पे आई थिंक हफ्ते में 3 बार इनका बफ़े लगता है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, बेसिकली ऑन वीकेंड्स, एंड दे चेंज ऑन डेली बेसिस। तो वैसे मैं सिर्फ बफ़े के लिए आई थी तो मैंने इनके बाकी आइटम्स ट्राई नहीं किए। ये देखिए इस रेस्टोरेंट के दूसरे सेक्शंस में, दूसरे कॉर्नर्स में भी यहाँ पर बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने डिफरेंट कॉर्नर्स में एरिया जो है अरेंज किया हुआ है। इनका बारबेक्यू सेक्शन था जो यहाँ पर नज़र आ रहा है सेपरेटली, और फ्रेश जूसेस के लिए भी सेपरेट सेक्शन था, तो जहाँ पर आपके सामने वो लाइव फ्रेश जूसेस और बारबेक्यू रेडी कर रहे थे। तो ये थी मेरी प्लेट। कुछ बारबेक्यू के आइटम्स थे, फ़िश बहुत ही अच्छी थी, कुछ सैलड लिए मैंने, थोड़ा बहुत सैलड का सेक्शन, कुछ वो तवा आइटम्स थे। मेन कोर्स में यहाँ पर थोड़ी सी बिरयानी ली, थोड़ा सा पुलाव लिया, और ये चाइनीज़ जो थे वो आइटम थे, और थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया सब कुछ। तो फूड वाज गुड और आई थिंक इट वर्थ 35 दिरहम्स, बुरा नहीं था। तो अगर आपको एक अफोर्डेबल रेस्टोरेंट ट्राई करना है बफ़े के लिए, देन व्हाई नॉट। तो जी वीकेंड ख़त्म हो गया और ये था नेक्स्ट डे, और सुबह की तैयारी थी, लेकिन बड़ी मज़े की सुबह थी क्योंकि मेरे स्कूल में था कंपटीशन, जो कि था मास्टर शेफ़ कंपटीशन, जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। तो ये कंपटीशन था टीचर्स के बीच में और हमें आपस में compete करना था। तो हम थे बड़े एक्साइटेड। मैं और मेरी फ्रेंड हमने भी पार्टिसिपेट किया। शी इज़ माई फेलो टीचर,
तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है कंपटीशन स्टार्ट हो चुका। हमें 1 घंटा दिया गया था कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो भी आपने प्रिपेयर करना है वो आपने बनाना है। तो मैंने मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग 3 डिशेस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें था ये सीज़र सैलड और फ्रूट सैलड, और मैं बना रही थी कबाब। तो हम हैं इस टाइम बहुत मसरूफ़, तो आपको मैं जस्ट दिखा रही हूँ कि भाई बाकी टेबल्स भी कैसे लग रहे थे। बाकी टीचर्स भी बहुत मसरूफ़ थे, कुछ बेवरेजेस प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ डिज़र्ट्स प्रिपेयर कर रहे थे, और सब ने बहुत एफ़र्ट डाला और बहुत मज़ा आ रहा था। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन जो माहौल था और जो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था वो प्राइसलेस था। उसका एक अलग ही मज़ा था। यहाँ फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। सब ने प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस किया। हर कोई एक टीम की तरह काम कर रहा था। सब ने टीचिंग भुला के बस कुकिंग में लग गए। और ये हूँ मैं, और इतनी बड़ी नाइफ़ के साथ कटिंग कर रही थी मैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये नाइफ़ यूज़ कर रही थी, ये बॉक्स नाइफ़ जो भी इसको आप कह लें, समझ लें। तो बाकी सब तो ये समझ रहे थे कि भाई मैं कोई बड़ी प्रो हूँ और ये नाइफ़ जो है मैं शायद काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। बट इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम यूजिंग इट। तो टाइम बहुत कम था, और जो मैं कबाब बना रही थी वो ज़रा हेल्दी साइड पे थे, क्योंकि जो हमें क्राइटेरिया दिया गया था उसके मुताबिक कहा गया था ये है मेरा स्टोव, ये है मेरा पैन और यूटेंसिल्स। तो हमें उसके मुताबिक कहा गया था कि जो आपकी जो रेसिपी है वो ज़रा हेल्दी वर्जन होनी चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हुई हुई हूँ, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ मैं सारे स्मॉल स्मॉल से बॉक्सेस के अंदर। अपने सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स जो थे वो इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करके लेके आई थी, ताकि मुझे वहाँ मसला ना हो। लेकिन फिर भी वेजिटेबल्स काटने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो ये पेपरिका, सॉल्ट, पेपर, और थोड़े से माइल्ड रखे मैंने स्पाइसेस, बहुत ही माइल्ड रखे, क्योंकि जो जजेस थे वो मोस्टली लेबनीज़ थे, और जो पाकिस्तानियों का स्पाइस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स। तो मुझे कुछ ऐसी रेसिपी बनानी थी कि जो उनको टेस्ट में अच्छी लगे और वो पसंद करें, और उनको वो जो है वो स्पाइस जो है उसका लेवल कम लगे। तो यहाँ मैं फुल एक्साइटेड हूँ, और हर कोई जो है वो मुझे चीयर अप कर रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बहुत बिज़ी थे, हमने सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से किया। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट, मेरा जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। तो ये देखेंगे आपने कि मैंने कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, बट बिलीव मी, लास्ट 10 मिनट्स में मैंने कबाब फ्राई करने शुरू किए। और मैंने बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल हेल्दी रेसिपी बनानी थी। रूब्रिक को फॉलो करना था कि मैं अच्छे से जो सारे क्राइटेरियाज़ हैं उनको मैं अच्छे से पूरा करूं। तो यहाँ मैं कबाब बना रही थी और टाइम को देख रही थी, और जिनके बेवरेजेस थे, डिज़र्ट्स थे, वो जल्दी बन गए। तो हमारे जो मेन ज़रा डिशेस थी तो हमें बहुत टाइम लग रहा था। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने टाइम पर कंप्लीट कर ही लिया था। यहाँ मैं बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जजेस जो थे वो रेडी हो चुके थे आपकी जो डिशेस हैं उनको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट रेडी थी, और इन कबाबों को मैंने जो है वो स्मोक जो है वो की थी कोल की, वो भी आपने देखा होगा। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर था इन कबाब्स का। तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक जो है हमारे टेबल की वो इस तरह की लग रही थी, और ये हमने लेबल्स भी रेडी किए थे। सीज़र सैलेड, चिकन, जो है वो स्मोक कबाब्स भी रेडी थे। और यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ किसी तरह मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट कर लूँ, पर मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो जैसे रैंडमली मैंने केचप डाल दी, और ये फिर नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस डाल दी। तो कोशिश पूरी थी कि बस कुछ हो जाए। और ये जो लेबल्स थे ये बार बार नीचे गिर रहे थे, इट वॉज़ वेरी विंडी, लेकिन हमें किसी तरह कुछ भी मतलब करके ऑर्गेनाइज़ करना सब कुछ। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे टेबल की। ड्रीमी फ्रूट सैलेड, सीज़र सैलेड, स्मोक चिकन, वेजिटेबल कबाब्स, एंड वी वर रेडी फॉर द जजेस टू कम एंड टेस्ट। और बाकी मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दिखा सकती, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ कि बाकी टेबल का जो फूड था वो किस तरह का लग रहा था। तो बस रिज़ल्ट्स निकले, बाद में अनाउंस किया गया, वो सब कुछ मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। और लेकिन फाइनली फिर रिज़ल्ट आउट हुआ, सब ने हमारा फूड भी टेस्ट किया। और ये देखिए बड़े ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, और ये देखें कि मैं जीत गई और मेरी फ्रेंड जीत गई। वी गॉट द मास्टर शेफ़ ट्रॉफ़ी एंड द सर्टिफिकेट्स। सो दिस वाज फन, दिस वाज रियली अम्यूजिंग। तो ये था मेरे ब्लॉग में इस दफ़ा, इतना ही था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड।